नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जाम्स फॉर यू में। आज हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं हम कुछ बैक्टीरिया के बारे में कि इसका घर कहाँ है, कहाँ रखा जाता है इसको और इसके मम्मी पापा क्या हैं, कौन है। तो आइए, ये जिस किंगडम में रखा गया है उस किंगडम का नाम मोनेरा है और इस बैक्टीरिया को हम बीजीए भी कहते हैं। इसको हम बीजीए भी कहते हैं और बैक्टीरिया की खोज जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी और इन्होंने ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन भी किया था। और फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में किसी ने बताया तो वो पहले थे जिन्होंने ल्यूवेनहॉक ने बताया, जिन्होंने इसके बारे में यानी लिविंग सेल के बारे में बताया। और इन्होंने स्पर्म सेल की भी जो है डिस्कवरी की और इन्हें ही हम पापा ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो चलिए अब रोग के बारे में देखते हैं। टाइफाइड टाइफाइड जिसको हम हिंदी में मियादी बुखार बोलते हैं और इसके बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया की वजह से ये हो जाता है उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। हमारे किस पार्ट को अफेक्ट करता है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत को अफेक्ट करता है। छोटी आंत में इन्फेक्शन फैलाता है और किस कारण ये हो जाता है तो कंटामिनेटेड वाटर यानी दूषित जल जो हम लोग पीते हैं और उसके कारण ये हो जाता है। ब्लड टेस्ट कैसे जानेंगे कि टाइफाइड हुआ है तो इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसका नाम विडाल यानी विडाल टेस्ट लिखा जाता है। टाइफाइड की जांच में विडाल टेस्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट हैजा यानी कि कॉलरा तो इसके बैक्टीरिया का नाम विब्रियो कॉलेरी है या फिर हमें कहीं कहीं पर विब्रियो कॉमा भी लिखा मिलता है। दोनों में से एक ही मिलेगा और जो भी इनमें से लिखा हो वो हमारा आंसर होगा। किस पार्ट को अफेक्ट करता है तो ये हमारे स्टमक यानी पेट या अमाशय को अफेक्ट करता है। और किस कारण होता है तो ये भी कंटामिनेटेड फूड जो हम लेते हैं यानी दूषित खाना जो हम खाते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। और कौन फैलाता है इसको तो कंटामिनेटेड फूड मान लीजिए फैलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो काफ़ी मक्खियों पर होती है। कंटामिनेटेड फूड से बैठकर किसी दूसरे पर बैठ जाती हैं और फिर उसे खा लिया जाता है तो फिर वो दूसरे को भी हो जाता है और इस तरीके से फैलता रहता है। मक्खी का जो दूसरा साइंटिफिक नेम है वो मस्का डोमेस्टिका है और बाकी तो हम जानते हैं। फूड पॉइज़निंग भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइज़निंग का नाम बहुत सुना होगा आपने। अभी अभी कम सुनने सुनने को मिलता है, गर्मियों में कुछ ज़्यादा सुनने को मिलता है और पेपर वगैरह में निकलता रहता है। इसका जो बैक्टीरिया है वो कौन है बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बोलते हैं इसको। और किस पार्ट को अफेक्ट करता है ये भी स्टमक को अफेक्ट करता है, पेट को अफेक्ट करता है और ये भी कंटामिनेटेड फूड खाने के कारण होता है। सबसे ज़्यादा अगर फूड पॉइजनिंग होती है तो वो पल्स यानी दाल की वजह से, मटर की वजह से और आलू की वजह से होती है। और हम लोग अक्सर गोलगप्पे खाने जाते रहते हैं, तो उसमें उसकी मटर ख़राब होने की पॉसिबिलिटी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि वो सुबह उबालते हैं और उसके बाद जब हम खाते हैं तो शाम हो चुकी होती है और मटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो देखते हैं कि कभी-कभी टेस्ट उसका हमें ख़राब लगता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भाई बोलते हैं उससे, "भाई टेस्ट ख़राब आ रहा है, प्याज़ बढ़ाओ यार, प्याज़ मज़ा नहीं आ रहा है।" प्याज़ बढ़वा के उसको अंदर कर जाते हैं और इसी तरीके से हम लोग वो खराब मटर खा जाते हैं और जैसे ही घर में एंट्री करते हैं तो बैक कंप्रेसर चालू हो जाता है। बैक कंप्रेसर समझ रहे हैं आप? उल्टियाँ, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो हुँ, नेक्स्ट टीबी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जिसको हम हिंदी में तपेदिक या क्षय रोग भी बोलते हैं। इसका जो बैक्टीरिया है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका नाम में भी ट्यूबरकुलोसिस है यहाँ से अगर पर ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस लिखा नहीं होगा, सिर्फ माइकोबैक्टीरियम लिखा होगा। तो ट्यूबरकुलोसिस लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो बैक्टीरिया है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। किस पार्ट को अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को और भी अदर दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। इसके लिए जो टेस्ट होता है वो टेस्ट कौन सा है दो ट्यूबरकुलाइन टेस्ट या फिर मॉन्टेक्स टेस्ट, ये दोनों अलग अलग टेस्ट हैं। इसके लोगों को जागरूक करने के लिए टीबी के बारे में जागरूक करने के लिए 24 मार्च को टीबी वर्ल्ड टीबी डे भी मनाया जाता है ताकि लोग इसके बारे में जानें और बचे रहें। क्यों होता है
ये जेनेटिकली होता है, यानी कि वंशानुगत होता है। मान लीजिए किसी के मम्मी पापा को रहा है तो उसके बच्चे को होने की पॉसिबिलिटी रहती है। स्मोक करने वालों को होता है, स्मोकिंग से होता है। स्पूटम से भी हो जाता है। स्पूटम का मतलब किसी को अगर टीबी है और उसने बलगम कहीं थूक दिया है तो उस पर मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं और वो जाके किसी दूसरी चीज़ पर बैठ जाती हैं और उसको हम इनटेक कर लेते हैं, तो फिर वहाँ से भी हमको चांस हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में जो धुआं वगैरह होता है वहाँ पर हो जाता है, और हम रेस्पायरेशन करते हैं, जो एयर वगैरह आती है वो इन्फेक्ट अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है तो वहाँ पर होने के चांस रहते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट डॉट्स द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉट्स का मतलब, और डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। पहले इसमें 2 महीने के लिए थोड़ा दवाई दी जाती है, फिर उसके बाद 4 महीने तक दी जाती है। तो ये अगर 6 महीने तक पूरा आप कोर्स कर लेते हैं तो इसमें ठीक हो जाने की पॉसिबिलिटी पूरी रहती है। और अगर आपने इसमें ब्रेक वगैरह करते हैं तो फिर बाद में दिक्कत आती है। और अगर आपने सही से ट्रीटमेंट कर लिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टिटनस। टिटनस को हम लॉक जॉ बोलते हैं या फिर बो शेप्ड भी बोलते हैं। इसका जो बैक्टीरिया है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी होता है। और किस पार्ट को अफेक्ट करता है? हमारे जिस पार्ट को अफेक्ट करता है वो हमारी मसल्स होती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम होता है। और किस लिए होता है, क्यों होता है? तो देखिए, जो धूल या जंग लगा हुआ लोहा पड़ा रहता है और वो कहीं हमारे चोट लग जाती है तो वो हमारे अगर ब्लड से कांटेक्ट उसका हो गया तो वहाँ पर होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। इसके तो इनसे हम बचें। और ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो इसके लिए एक एटीएस आता है। एटीएस मीन्स एंटी टिटेनी सीरम आता है। उसको हमें विदिन 24 आवर लगवाना होता है। और ये लग जाने के बाद ये 6 महीने तक काम करता है। उसके बाद अगर आपको फिर से लगता है कहीं चोट तो फिर से आपको लगवाना पड़ेगा। सिर्फ ये 6 महीने तक ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं। वूपिंग कफ, जिसको हम हिंदी में काली खांसी या फिर कुक्कुर खांसी बोलते हैं। कुक्कुर हिंदी में कुत्ते को बोला जाता है। अब जिसको खांसी कुत्ते की तरह आती हो तो वो उसको हम कुक्कुर खांसी बोलेंगे, यानी वूपिंग कफ बोलेंगे। इसके जो बैक्टीरिया है, जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है इसके लिए, वो हीमोफिलस परट्यूसिस है। और हीमोफिलस परट्यूसिस किस पार्ट को हमारे अफेक्ट करता है? ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और एयर द्वारा फैलता है, ये एयर से फैलता है। लेप्रोसी देखते हैं, कोढ़। इस बीमारी को हम छुआछूत की बीमारी भी कहते हैं, काफ़ी ख़राब होती है। छुआछूत की बीमारी कहते हैं। किस बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोक्यू द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोक्यू द्वारा होता है। और किस पार्ट को अफेक्ट करता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोक्यू जो है हमारे स्किन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। कैसे होता है? इन्वायरमेंटल होता है, ये कॉजेज़ इन्वायरमेंटल होते हैं। इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। और 4 से 6 महीने में इसको 4 महीने का कोर्स, फिर 6 महीने का कोर्स किया जाता है और ये ठीक हो जाता है। इसमें होता क्या है? लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि हमारे कोई हम किसी चीज़ को छूते हैं तो उसमें जो है हमें महसूस नहीं होता, या हमको कोई छूता है तो हमें उसे महसूस नहीं होता, उसके अनुभव नहीं होता, यानी सेंस ख़त्म हो जाता है। तो इससे बचें। आगे बढ़ते हैं। प्लेग, इसे हम काली मौत भी बोलते हैं। प्लेग काली मौत बोलते हैं। इसका जो बैक्टीरिया है वो पास्टुरेला पेस्टिस या फिर यर्सीनिया पेस्टिस इसे हम बोलते हैं। प्रभावित पार्ट, यानी कि लिम्फ नोड्स, गिल्टियाँ जो होती हैं, गिल्टियों पर प्रभाव इसका दिखता है। और जो चूहे, रैट पैरासाइट मतलब चूहे पर जो जुआ हो जाते हैं, जिन्हें हम पिस्सू बोलते हैं, चूहे के जुआ को हम पिस्सू बोलते हैं। तो उनसे ये फैलता है, यानी चूहों से ये फैलता है। और गिलहरियों से भी फैलता है। तो काफ़ी खतरनाक होता है। महामारी, इसे हम एपिडेमिक बोल सकते हैं, यानी महामारी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं। निमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी पार्ट लंग को अफेक्ट करता है। इसके बैक्टीरिया का नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनी है और ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। काजेज़ क्या हैं? जहाँ पर हम नमी के एरिया में जब रहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा नमी होती है तो वहाँ पर इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंथ्रॉक्स, बेसिलस एंथ्रॉक्सिस, बायोलॉजिकल वेपन्स बोलते हैं इसे। और बेसिलस एंथ्रॉक्सिस जिसे हम बोलते हैं, हमारे स्किन और लंग्स को अफेक्ट करता है। भेड़ और घोंघा जो होते हैं, घोंघा से ये फैलता है। डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, तो पार्ट हमारे गले को प्रभावित करता है ये। और हमारे गले में
स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है और ये एयर से फैलता है।